जो स्त्री अपने पति से यह 4 काम छुपकर करती है वह चरित्रहीन होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नॉलेज सॉल्यूशन 3 चैनल पर। दोस्तों, आज की छोटी सी वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि वो कौन सा 4 काम है जिसको अगर आप तुम्हारी पत्नी छुपकर करती है तो वह चरित्रहीन होती है। तो चलिए मित्रों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपका कीमती समय ना गवाते हुए सीधे कहानी पर ही चलते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक जमींदार रहता था। उस जमींदार के घर धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। उसकी पत्नी गर्भवती थी। कुछ दिनों के बाद उसने एक लड़की को जन्म दिया। उसे देखकर वे दोनों पति पत्नी बड़े खुश हुए। अब 2 वर्ष बाद अचानक उसकी पत्नी की मौत हो गई। अब जमींदार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब जमींदार के घर कोई बेटा नहीं था, सिर्फ एक बेटी थी। वह अच्छी तरह से पालन पोषण करता था। धीरे धीरे वह लड़की बड़ी होने लगी। वह अपने पिताजी से जो भी मांगती उसे जमींदार ला कर देता। उसकी हर ज़रूरतें पूरी करता। जमींदार अपने इकलौती लड़की से बहुत प्रेम करता था, लेकिन कहते हैं मनुष्य का ज़्यादा लाड प्यार उसके भविष्य के लिए अच्छा नहीं होता। ये ठीक उसी तरह माँ न होने के कारण जमींदार अपने बेटी से खूब लाड प्यार करता था। अब देखते ही देखते वो लड़की शादी के योग्य हो जाती है। जमींदार अपनी लड़की का रिश्ता तय कर देता है और कुछ दिनों के बाद उसका विवाह धूमधाम से करवा देता है। उसके बाद जमींदार के घर में कोई काम करने वाला नहीं था, इसीलिए जमींदार की बेटी शादी हो जाने के बाद भी कुछ दिनों के लिए जमींदार के घर पर रुक गई। परंतु जैसे ही जमींदार अपने घर में अपने बेटी को कुछ दिनों के लिए रखता है, जमींदार के घर ठीक सामने ही एक चमार का लड़का रहता था। अब धीरे धीरे जमींदार की बेटी उस चमार के लड़के से प्रेम करने लगती है। अब देखते ही देखते दोनों का प्रेम हद से ज़्यादा बढ़ने लगा। अब जमींदार को अब इस बात का पता चला तो जमींदार बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया और सोचने लगा कि मेरे ही इस लाड प्यार और अत्यधिक प्रेम के कारण मेरी बेटी बिगड़ चुकी है और अब मेरे हाथ से निकल चुकी है। फिर जमींदार सोचता है, अब मैं अपने जमाई को बुलाऊंगा और अपनी बेटी को हमेशा के लिए यहाँ से विदा कर दूंगा, क्योंकि अगर यहाँ पर रहेगी तो मेरे सिर पर एक कलंक लगा देगी। फिर जमींदार अपनी बेटी को उस चमार के लड़के के पास से जाने से रोकता है और उससे मिलने से मना कर देता है और अगले ही दिन अपने जमाई को अपने घर बुला लेता है। जैसे ही जमींदार का जमाई अपने ससुराल आता है तो ससुराल में आते ही जमींदार अपने जमाई का खूब आदर सत्कार करता है। अब जैसे ही रात्रि का समय होता है तो जमींदार अपने जमाई को भोजन कराकर उसे घर के मुख्य द्वार पर ही सुला देता है। फिर जैसे ही जमींदार और उसके जमाई को नींद आ जाती है तो वह लड़की चुपके से घर से बाहर निकलकर उस चमार के लड़के से मिलने के लिए चली जाती है। उसके बाद उस जमींदार के जमाई को इस बात का पता चल जाता है। वह अपनी पत्नी को जब रात को बाहर जाते हुए देखता है तो वह यह समझ जाता है कि उसकी पत्नी में कोई ना कोई दोष जरूर है। वह यह सोचने लगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जरूर है, नहीं तो एक अकेली विवाहित स्त्री आधी रात को इतने चुपके से घर से बाहर क्यों जाती है। उस दिन तो जमींदार का जमाई यह सब देख करके कुछ नहीं बोलता है, परंतु जैसे ही दूसरा दिन आता है और दूसरे दिन की शाम होती है तो वो यह सोचने लगता है कि आज तो मैं अपनी पत्नी को रंगे हाथों ज़रूर पकड़ लूँगा और देखूँगा कि आखिर यह कहाँ जाती है और क्या करती है, किसके से मिलती है। अब वह जैसे ही शाम हुई तो सभी खाना खाकर सो गए।
परंतु वह जमींदार का जमाई सोता नहीं है, केवल सोने का ढोंग करता है। और जैसे ही आधी रात होती है तो वह लड़की घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने लगती है, तो वह भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। और उसका पीछा करते करते वो यह देख लेता है कि उसकी पत्नी पड़ोस के ही एक चमार के लड़के से मिलने के लिए जाती है। अब उस दिन उसका पति उसे रंगों हाथे पकड़ लेता है, फिर भी उसे कुछ नहीं कहता है और उल्टे पांव वापस लौट आता है और चुपचाप आकर सो जाता है। अब अगले दिन होता है, जमींदार अपनी बेटी को अपने जमाई के साथ विदा कर देता है और जमींदार का जो जमाई था वह अपनी पत्नी को अपने घर ले आता है, क्योंकि जमींदार का जो जमाई था वह जमींदार की बहुत इज्जत करता था। उसके बाद जैसे ही जमींदार का जमाई अपनी पत्नी को अपने घर लेकर आता है तो वह अपनी पत्नी से चिड़चिड़ा कर बातें करने लगता है। वह अंदर से काफ़ी दुखी होता है। उसके बाद जमींदार का जमाई यह सोचने लगता है कि मैं इस प्रकार की स्त्री के साथ पूरा जीवन तो नहीं गुजार सकता, परंतु मैं अपनी पत्नी की परीक्षा जरूर ले सकता हूँ। अब दूसरे दिन उसका पति घर से बाहर जाता है और घर से बाहर जाकर फटे पुराने कपड़े पहनकर अपना भेष बदल लेता है और एक भिखारी का रूप बनाकर अपने घर के दरवाजे पर आकर भिक्षा मांगने लगता है। तब उसकी पत्नी घर से बाहर आती है और पूछती है, तुम्हें क्या चाहिए? तो वह अपनी पत्नी से कहता है, ना तो मुझे खाना चाहिए और ना ही धन दौलत चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारे गले में जो हार है वो हार चाहिए। उसकी पत्नी उसे पहचान नहीं पाई कि यह भिखारी ही उसका पति है और वह अपने गले से हार निकाल कर उस भिखारी को दे देती है और वह भिखारी जो उसका पति था वह उस हार को लेकर खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। और वह से जाने के बाद जैसे ही अपने भेष को बदलकर फिर से अच्छे कपड़े पहनकर अपने घर आता है और जैसे ही रात्रि का समय होता है तो वह अपनी पत्नी के पास बैठता है और अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम्हारे गले में जो हार था आखिर वो हार कहाँ है? फिर वह झूठ बोलकर कहती है, आपको पता नहीं, कल मैं काम कर रही थी, उस समय पता नहीं कहीं गिर गया था। फिर वह अपने मन ही मन सोचने लगा कि यह मेरी पत्नी चरित्रहीन तो है ही, परंतु इसके बाद यह झूठ भी बोलती है। इसके बाद उसका पति अपनी जेब से वह हार निकालता है और कहता है, देखो यह हार तुम्हारी तो नहीं है। उसकी पत्नी वह हार देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है और अपनी आंखें नीचे की तरफ झुका लेती है और उसका चेहरा उतर जाता है और कहती है, यह हार आपके पास कहाँ से आया? फिर वह अपनी पत्नी से सारी बातें बता देता है और कहता है, तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ पता है। जब मैं पहली बार तुम्हें तुम्हारे पिताजी के घर से लेने के लिए गया था, तब तुम आधी रात में किसी दूसरे पुरुष से मिलने के लिए चुपके से गई थी। मैंने तुम्हें घर से जाते हुए और उस पुरुष से मिलते हुए अपनी आंखों से देखे हैं, परंतु मैंने तुम्हें आज तक कुछ नहीं कहा। और फिर आज मैं भिखारी का भेष बनाकर तुम्हारे पास आया और हमने तुम्हारा हार मांगा तो तुमने मुझे दे दिया, परंतु उसके बाद तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? इन दोनों ही बातों का जवाब उसकी पत्नी नहीं दे पाती है। फिर उसका पति इन दोनों ही बातों को माफ़ कर देता है और कहता है, ठीक है, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और जमींदार की बेटी को उस चमार के लड़के की याद आने लगती है और उस चमार के लड़के को भी उस जमींदार की लड़की की बहुत याद सताने लगी। उससे अब रहा नहीं जा रहा था। फिर वह चमार का लड़का एक साधु महात्मा का भेष बनाकर उस लड़की के ससुराल पहुंच गया और पनघट के कुएं के पास आकर धूड़ी लगाकर बैठ गया और बैठकर सोचने लगा
कि जब भी मेरी प्रेमिका यहाँ पर पानी लेने के लिए आएगी तो मुझे देखकर वह ज़रूर पहचान लेगी। उसके बाद वह लड़का उस पनघट के पास बैठ कर रहता है और जैसे ही वह जमींदार की लड़की पनघट पर पानी भरने के लिए आती है तो उस चमार के लड़के को देखते ही पहचान जाती है और मन ही मन खुश हो जाती है और उसके पास जाकर बातें करने लगती है और कहती है, आखिर तुम मुझसे से मिलने के लिए आ ही गए हो। फिर जमींदार की बेटी खूब बातें करने लगती है। बात कहती है कि मैं तो चाहूँ तो तुम्हें अपने घर पर ही बुला सकती हूँ, मगर उसके लिए मुझे कुछ नाटक करना पड़ेगा। अब तुम देखना मैं घर पर जाकर क्या करती हूँ, तुम यहीं पर रहना। उसके बाद वह जमींदार की लड़की आप पानी लेकर अपने घर चली जाती है और वहाँ पर जाते ही अपने पैर को पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है और पूरे घर को अपने सिर पर उठा लेती है और अपने पति से चिल्लाकर कहने लगती है, पता नहीं मेरे पैर में अचानक यह क्या हो गया। फिर उसका पति नगर के बड़े बड़े हकीमों को बुलाता है और उसका इलाज करवाता है, लेकिन इलाज के बाद भी उसके पैर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फर्क कैसे पड़ता, क्योंकि वह तो सिर्फ नाटक कर रही थी, ढोंग कर रही थी। उसके बाद वह जमींदार की लड़की अपने ही मुख से अपने पति से कहती है कि पनघट के पास एक पहुँचे हुए साधु महात्मा आए हुए हैं और वे एक सिद्ध संत हैं। अगर आप जाकर उन साधु महात्मा को हमारे घर पर लेकर आ जाते हो तो मेरे पैर का दर्द शायद ठीक हो सकता है। उसके बाद उसका पति पनघट पर उस साधु महात्मा को बुलाने के लिए जाता है और जाकर कहता है, हे महात्मा, आप मेरे घर पर चलिए और मेरी पत्नी के पैर अचानक से जोर जोर से दर्द उठ रहा है, जरा उसे देखकर ठीक कर दीजिए। फिर वह साधु बना हुआ चमार का लड़का उसके साथ उसके घर चला जाता है और जाकर वह अपनी प्रेमिका के पैर की तरफ देखने लगता है और पैर पर हाथ फेरते हुए झूठे मंत्रों का उच्चारण करने लगता है। अब देखते ही देखते वह अपने पति से कहने लगती है, मेरे पैर में धीरे धीरे आराम मिल रहा है। फिर वह साधु कहता है, ठीक है, अब मैं चलता हूँ, कल फिर मुझे बुला लेना। तो वह जमींदार की लड़की कहने लगती है, नहीं नहीं महात्मा जी, आज आप हमारे घर पर ही रुकिए। फिर वह साधु बना हुआ चमार का लड़का वहीं रुक जाता है और एक तरफ आसन लगाकर बैठ जाता है। फिर शाम हो जाता है और तीनों खाना खाकर सो जाते हैं। अब जैसे ही आधी रात होती है तो जिस कमरे में वह चमार का लड़का था उस कमरे में वह जमींदार की लड़की चुपके से आ जाती है और जैसे ही वह अपने पति के कमरे से निकलकर उस साधु के कमरे में आती है तो उसके पति की नींद खुल जाती है और वह अपने पत्नी के पीछे पीछे चुपके से चलता हुआ उस कमरे के पास पहुंच जाता है। फिर वह अपनी पत्नी को दोबारा रंगे हाथ पकड़ लेता है और उस साधु के साथ में देखकर वह बहुत दुखी होता है और वापस अपने कमरे में आकर सो जाता है और किसी से कुछ नहीं कहता है। तो कौन से वो 4 काम जो स्त्री अपने पति से छुपकर करती है तो वह चरित्रहीन होती है। पहला काम, जो स्त्री विवाह होने के बाद भी किसी दूसरे पुरुष से संबंध बनाती है तो वह चरित्रहीन होती है, क्योंकि ऐसी स्त्रियां अपने पति की मृत्यु को भी बहुत ही हंसते हंसते देख लेती है और वो स्त्री अपने पति का कोई सम्मान और आदर सत्कार नहीं करती है, इसीलिए वह स्त्री चरित्रहीन होती है। दूसरा काम, जो स्त्री अपने पति से बात बात पर झूठ बोलती है और झूठे वादे करती है, अपने पति की आंखों में धूल झोंकती है, वह स्त्री भी चरित्रहीन होती है, क्योंकि जो स्त्री अपने पति से हर बार झूठ बोलती है वह स्त्री अपने पति का कभी भी साथ नहीं निभा सकती।
साथ निभाकर उसके साथ नहीं चल सकती, इसीलिए वह भी स्त्री चरित्रहीन होती है। तीसरा काम, जो स्त्री अपने पति के सामने किसी दूसरे पुरुष की बड़ाई करती है, वह पुरुष की महिमा गाती हो, वह स्त्री भी चरित्रहीन होती है। चौथा काम, जो स्त्री अपने पति का नाम लेकर बुलाती है या उसके द्वार कहे गए किसी भी काम को अमान्य करती हो, बात नहीं मानती हो, वह स्त्री भी चरित्रहीन होती है। दोस्तों, हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्री हरि जरूर लिखें। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री कृष्णा, राधे।